कभी सोचा है, पैसा कुछ लोगों के पास चुंबक की तरह खिंचा चला आता है और कुछ लोगों के हाथ से बस रेत की तरह फिसल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब किसी नई नवेली टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक शहर प्राचीन बेबीलोन के गहरे रहस्यों में छिपा है। 1 मिनट के लिए सोचिए, हम इंसानियत के इतिहास के सबसे अमीर, सबसे ज्यादा मौकों से भरे दौर में जी रहे हैं, है ना? चारों तरफ मौके ही मौके हैं। फिर भी क्यों ज्यादातर लोग पैसों की चिंता और फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं? ये एक बहुत ही अजीब पहेली है ना? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए प्राचीन बेबीलोन की। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी दीवारें तक सोने की बनी थी। एक ऐसा शहर जो अपनी दौलत और शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में सोना बहता था, जहां व्यापार दिन रात फल फूल रहा था। लेकिन इस सारी चमक दमक के बावजूद वहां के ज्यादातर आम लोग गरीब थे। सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लगा? बिल्कुल आज की तरह। और देखिए, यही हमें हमारा जवाब मिलता है। समस्या तब भी मौकों की कमी नहीं थी और समस्या आज भी मौकों की कमी नहीं है। असली समाधान, असली चाबी अनुशासन के कुछ बहुत ही सीधे साधे सरल नियमों में छिपी है। यही जो विरोधाभास है ना, ये हमें ले जाता है जॉर्ज एस क्लासन की कालजयी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की दुनिया में। इस कहानी का हीरो है अरकाद, जो कभी एक आम इंसान था लेकिन बाद में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और जब शहर के लोग उससे उसकी कामयाबी का राज पूछते हैं तो वो दौलत बनाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उनके सामने रख देता है। और यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। दौलत बनाने के 5 बहुत ही सरल लेकिन इतने शक्तिशाली नियम कि ये किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, रखें। दूसरा, नियंत्रण करें। तीसरा, गुणा करें। चौथा, रक्षा करें। और 5वां, बढ़ें। ये सिर्फ 5 शब्द नहीं हैं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का नक्शा है। तो चलिए इस सफर पर अपना पहला कदम रखते हैं। तो दौलत की इमारत बनाने का पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम इतना सरल है कि यकीन नहीं होता। नियम है अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा हमेशा अपने पास रखना। अरकाद की पूरी फिलॉसफी बस इसी एक सोच पर टिकी है कि जो भी कोई कमाता है उसका एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसी का है। वो हिस्सा मकान मालिक का नहीं है, दुकानदार का नहीं है, वो आपका अपना है। उसे आपको सबसे पहले खुद को देना है। और बेबीलोन का ये ज्ञान हमें एक सीधा साधा नंबर भी देता है, कम से कम 10%। अपनी हर एक कमाई का 10वां हिस्सा किसी और को एक भी रुपया देने से पहले सबसे पहले खुद को देना है। और यहीं पर अमीर और गरीब सोच का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और फिर अगर महीने के आखिरी में कुछ बच गया तो उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग क्या करते हैं, वो कमाते हैं, सबसे पहले बचाते हैं, और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। ये बस एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा बदलाव किसी की भी फाइनेंशियल किस्मत को पूरी तरह से पलट सकता है। ठीक है, तो पहला नियम मान लिया, अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। शायद सबसे मुश्किल कदम भी यही है। लेकिन पैसा बचाना एक बात है और उस पैसे को अपने पास बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। बेबीलोन का ज्ञान हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि हमारी चाहतें यानी हमारे वांट्स हमेशा हमारी कमाई से ज्यादा तेजी से भागेंगी। इसीलिए जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो लेटेस्ट फोन सच में एक जरूरत है या वो महंगी डिनर पार्टी? ये सवाल बस खुद से पूछना ही अपने खर्चों पर लगाम लगाने की पहली सीढ़ी है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपने खर्चों पर काबू पाना कोई जेल या बंधन नहीं है, बल्कि यही असली फाइनेंशियल आज़ादी है। क्योंकि जिस दिन कोई अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाता है, उस दिन उसका पैसा उसे कंट्रोल करना बंद कर देता है। तो अब तक हमने पैसे को बचाना और उसे संभाल कर रखना सीख लिया है, बहुत अच्छा। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। तीसरा नियम कहता है कि बचाए हुए पैसे को बस तिजोरी में बंद करके रखना काफी नहीं है। अब वक्त है अपने पैसे को काम पर लगाने का।
इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक सिक्के का सफर हो। आपने एक सिक्का बचाया, फिर आपने उसे कहीं निवेश कर दिया। जल्द ही वो सिक्का मेहनत करके एक और छोटा सिक्का कमा लाता है, उसका बच्चा। अब आपके पास 2 सिक्के हैं। आपने दोनों को फिर से काम पर लगा दिया और देखते ही देखते वो और भी सिक्के कमाने लगते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। बेबीलोन का सिद्धांत बहुत साफ है। आपका बचाया हुआ हर एक सिक्का आपका एक वफादार कर्मचारी है। उसे आलसी बनकर घर पे मत बैठने दीजिए। उसे बाहर भेजिए, काम पर लगाइए, ताकि वो अपने साथ और भी पैसे कमा कर लाए। और धीरे धीरे आपके ये कर्मचारी एक ऐसी सेना बन जाएंगे जो आपके लिए दिन रात सोते जागते दौलत बनाती रहेगी। चलिए, तो अब आपका पैसा बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जितनी तेजी से पैसा बनाया जा सकता है, उससे कई ज्यादा तेजी से उसे गंवाया भी जा सकता है। और इसीलिए चौथा नियम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने धन की रक्षा करें। बेबीलोन की हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी हमें कुछ बहुत साफ चेतावनियां देती है। पहली, कभी भी ऐसी चीज में पैसा मत लगाओ जिसे आप समझते नहीं। दूसरी, हमेशा उन लोगों से सलाह लो जो उस काम के माहिर हैं, जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, अपनी मूल पूंजी यानी अपने प्रिंसिपल अमाउंट को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखो। रातों रात अमीर बनने का लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। एक बड़े पछतावे से कहीं बेहतर है थोड़ी सी सावधानी। किसी भी चमकते हुए मौके पर कूदने से पहले थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना आपको जिंदगी भर के अफसोस से बचा सकता है। हमेशा याद रखिए, पहले सुरक्षा फिर विकास। तो अब तक आपने पैसा बचाया, उसे कंट्रोल किया, उसे काम पर लगाकर बढ़ाया और उसे सुरक्षित भी रखा। ये एक बेहतरीन फाइनेंशियल मशीन बन गई है। लेकिन इस पूरी मशीन को चलाने वाला इंजन कौन है? वो आप खुद हैं। और यहीं पर आता है बेबीलोन का 5वां और शायद सबसे शक्तिशाली नियम, अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाते रहें। एक बात को गांठ बांध लीजिए, आपकी सबसे बड़ी दौलत, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई स्टॉक, कोई जमीन या कोई सोना नहीं है। वो आप खुद हैं। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा आपकी पर्सनल ग्रोथ के पीछे पीछे ही चलेगी। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा कोई सीखता है उतना ही ज्यादा वो कमाता है। तो अपने हुनर को और पहना कीजिए, अपने काम में इतने माहिर बन जाइए कि कोई आपकी जगह ना ले सके। और हमेशा हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहिए। ये आपके भविष्य के लिए किया गया सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित निवेश है। तो इन 5 नियमों को मिलाकर देखें तो बेबीलोन की सारी बुद्धिमत्ता बस एक लाइन में सिमट जाती है, पैसा अनुशासन का गुलाम है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से आदतों का खेल है। अगर किसी की आदतें उसके कंट्रोल में है तो यकीन मानिए उसका भविष्य भी उसके कंट्रोल में है। तो आज मैं इस बातचीत को बस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज रात सोने से पहले ईमानदारी से खुद से पूछिए, अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहला हक खुद को दिया जा रहा है या मकान मालिक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को और बाकी पूरी दुनिया को? ये फैसला आपका है और ये फैसला आज अभी से शुरू हो सकता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।